And welcome to the channel The Education Hub. Here Prachi and we will discuss chapter 3rd of NCERT class 10. So, starting from decoding the chapter pair of linear equation in two variables. So, we study linear equation or linear polynomials in chapter 2nd, that is polynomials. So, what are linear equations? Which have the highest degree of variable is 1. So, 2x plus 1 equals to 0. Here highest degree of variable is 1, so it's known as linear equation. Okay, what is the difference between equation and polynomial? When a polynomial equals to 0, then it convert into equation. Okay, in two variable. अब हम देखते हैं कि यहाँ एक ही वेरिएबल है, बट टू वेरिएबल बनाने के लिए हमें दो वेरिएबल रखने पड़ेंगे, तो ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ओके, क्योंकि इसमें कितने दो अल्फाबेट्स आ गए या दो वेरिएबल आ गए, इसलिए हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. देन पेयर. अब हमें देखना है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसको अगर हम दो इक्वेशन को साथ साथ में कंपेयर करते हैं या लिख देते हैं तो वो क्या बन जाती है, पेयर्स बन जाते हैं. जैसे 2x प्लस 1y या 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 5x प्लस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0. Then it's a pair of linear equation in two variable. Now, two standard forms. First, a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0. Here, a1 is the coefficient of x and a2 is also coefficient of x, and b1 and b2 is coefficient of y, and c1 and c2 are the constant coefficient. Okay, so this term or this equation, what is the value of a1 here? That is 2. So a1 equals to 2, a2 here 5, a2 here 5, and b1 here, that is 3, b2 7. So b1 b2 equals to 5 and 7. Then c1 c2, then c1 here is 1 and c2 is 2, 1 and 2. Okay, understand from these equations. Now how can it solve? इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं. फर्स्ट वन इज ग्राफिकल, substitution and elimination. In new NCERT only three methods are left. Okay, graphical, substitution and elimination. Took the screenshot of this, then we took an example of each of these solutions. Okay, so took a screenshot. फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड, जो कि हमारे एक्सरसाइज 3.1 का टॉपिक है. ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म और इक्वेशन. नाउ फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो a1 और a2 का जो रेशियो होता है, ऐसे b1 b2 और c1 c2 का जो रेशियो होता है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी या कोइंसिडेंट लाइंस होगी या पैरेलल लाइंस होगी, या इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, वन सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशंस होंगे या नो सॉल्यूशंस होंगे. ओके, बिना ग्राफ ड्रॉ किए हम इनके रेशियो से पता लगा सकते हैं. सो टू कैन एग्जाम्पल 2x plus 3y plus 2 equals to 0, x plus 2y plus 1 equals to 0. Now, what is the value of a1 here? a1 and a2 are the coefficient of x. Okay, so a1 here is 2 and a2 here is 1, b1 here is 3, b2 here is 2. Okay, what is b2? b2 is the coefficient of y and b1 is also coefficient of y, and c1 equals to 2, c2 equals to 1. Now how can we find? पहले हम देखते हैं फर्स्ट कि क्या बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए. इंटरसेक्टिंग लाइंस जब भी होगी तो a1 अपॉन a2 का रेशियो नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2's रेशियो. ओके, सो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी वो
और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन। अभी पहले हम ये देख लेते हैं टाइप्स इनके तीनों, उसके बाद हम एग्जांपल के थ्रू इनको समझेंगे। नाउ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 जब कंडीशन होगी तो उसके अंदर क्या होगी, आपकी जो लाइंस होगी वो एक दूसरे को कोइंसिडेंट करेगी और कोइंसाइड करेगी। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, एक दूसरे को कट करेगी एक पॉइंट पे, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी। ओके, और कोइंसिडेंट लाइंस क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइंस ऐसे होगी कि वो एक दूसरे के ऊपर होंगी, कोइंसिडेंट करेंगी, इसलिए इसके क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि यहाँ एक जगह इंटरसेक्ट करिए तो इसका 1 सॉल्यूशन हो जाएगा। बट कोइंसिडेंस लाइंस में क्या होगी, ये एक दूसरे को ऊपर रहेगी एक दूसरे के, तो इनका हर एक पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा, इसलिए इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। नाउ इन थर्ड कंडीशन a1 upon a2 equals to b1 upon b2, but these two conditions are not equals to c1 upon c2, so it's have parallel lines, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी और इनका जो डिस्टेंस होगा बीच का वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पैरेलल होगा, इसलिए इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं आएंगे, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे न ये इंटरसेक्ट हो रही है न कोइंसाइड हो रही है, ये पैरेलल्स है, तो इनके एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, इसलिए नो सॉल्यूशन इज हेयर। So you can screenshot of this and come with these 3 conditions one by one. Okay, so you can screenshot. With first condition of graphical method, that is a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. So intersecting lines are formed and there is only one solution. Okay, so we start with this equation. Here, what is the value of a1 and a2? Firstly, what is a1 and a2? That is the coefficient of x. Okay, what is b1 and b2? That is the coefficient of y, and c1 is c2 is constant's coefficient. Now a1 here is 1 because there is no value of coefficient of x, so we take 1, and a2 that is 2. What is the value of b1? That is 2, b2 here is -3, c1 here is 6 -6 and c2 is -12. अब आप सभी ये बोलेंगे c1 और c2 नेगेटिव क्यों आए? हमने क्या पढ़ी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। अब देखेंगे हम इस साइड क्या है, इसके 6 है, जबकि 0 होना चाहिए था। जब हम 6 को इक्वल्स के नेक्स्ट साइड लेके जाएंगे दैट कन्वर्ट्स इन नेगेटिव एंड हेयर 0, सो x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ आया, इसलिए हमने क्या लिखा, c1 और c2 को नेगेटिव। नाउ कंडीशन क्या देखिए, a1 a2 और b1 b2 इक्वल नहीं होने चाहिए, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 हेयर, दैट इज 1 एंड a2 हेयर दैट इज 2, इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू बिकॉज 2/3, b1 एंड b2 क्या है 2/3, तो हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, 1/2 इक्वल नहीं हो सकता 2/3 के, सो दिस कंडीशन इज फॉलोड एंड दिस फॉर्म इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड it have only one solution. So we took another method for this condition. Let's see here. Let's see. पहले हम 2 बॉक्सेस बना लेंगे। ओके, ये हमने 2 बॉक्सेस बना लिए। पहला हमने बॉक्स किसके लिए बनाया है, पहला बॉक्स हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए बनाया है एंड देन सेकंड इक्वेशन, तो हम 2 बॉक्सेस बना लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का और सेकंड इक्वेशन का। उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसके अंदर x लिख देंगे दोनों ब्लॉक्स में, और सेकंड वाले ब्लॉक में हम y लिखेंगे। नाउ अब जो भी हम वर्क करेंगे वो हम रफ में करेंगे थोड़ा, ठीक है। पहले हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, सो x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 हेयर। नाउ x को हम इसी साइड रहने देते हैं, y को उठा के हम 6 की तरफ ले जाते हैं, x इक्वल्स टू 6 माइनस 2y हो गया। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू में y की टर्म में एक वैल्यू पुट करेंगे, सो y इक्वल्स टू सपोज 0 वी टेक एंड x क्या हो जाएगा, इससे हमें क्या होगा कि x की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ 6 माइनस 2 इंटू 0, किसी भी टर्म को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, सो x इक्वल्स टू 6। नाउ फिल इन दिस बॉक्स, हमने फर्स्ट क्या रखा, y की वैल्यू 0 रखी,
So we get 6 here. Okay, so put 6 here. Understand? Now put y equals to 1. So we get x equals to 6 minus 2 into 1. X equals to 6 minus 2 because 2 ones are 2. Now x equals to 4. When we put y equals to 1, then we get x equals to 4. So x equals to 4, y equals to 1. Now in third, we put y equals to 2. So we get x equals to 6 minus 2 into 2, 6 minus 4, that is 2. जब हमने y2 रखा तो हमें x की वैल्यू क्या मिली? 2 मिली. सो y2 ऑल्सो वी गेट x2. ठीक है, देन ये हो गया. अब हम सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं. सेकेंड इक्वेशन क्या बोलती है? 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12. सेम हम वही प्रोसेस करेंगे कि हम क्या करेंगे, x की टर्म को रखेंगे इधर, बाकी सबको उठा के नेक्स्ट साइड. सो x इक्वल्स टू 12 प्लस 3y अपॉन 2. यहाँ क्या था, 2 जो था उसको हमने नीचे ले गए और जो -3 था उसको उठा के हम +3 में ले आए. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू को क्या किया हमने? 0 पुट किया. सो व्हाट वी गेट हियर, y की वैल्यू को 0 पुट किया बिकॉज x 0 कर देंगे तो हमें y का निकालना पड़ेगा. इट्स टिपिकल. सो y इक्वल्स टू 0 पुट किया. सो वी गेट 12 प्लस 3 into 0 upon 2, that is 12 by 2 equals to 6. Okay, when we put y equals to 0, then we get 6 here. So you noticed first point are common, that means it's an intersecting. Then y equals to 1 put करेंगे. y equals to 1 put जब हम करेंगे, so 12 plus 3 into 1, हम 1 की जगह 2 पुट कर देते हैं. ठीक है, 2 पुट करने से हमें ये y इक्वल्स टू हम पुट कर देते हैं 3, हम 2 पुट कर देते हैं y इक्वल्स टू. ओके, सो यहाँ 2 पुट किया, देन कम्स 2, देन 12 प्लस 6 बाय 2, 12 प्लस 6 दैट इज 18, 18 बाय 2 एंड आंसर इज 9. सो y जब हमने 2 पुट किया, वी गेट x इक्वल्स टू 9. ओके, y 2 पुट करने पे x 9 आ रहा है हमारे पास. ठीक है, हम 2 पॉइंट्स ले सकते हैं. नॉर्मली हमें 2 ही लेने हैं जिससे हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट का पता चल जाए. टू कैन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन वी डिस्कस इट ऑन ग्राफ. टू कैन स्क्रीनशॉट. You all know that what is graph, and it have 2 axes, x and y, and 4 quadrant. Okay, 2 is negative and 2 is positive quadrant. Okay, so what is x in first equation? What is the value of x and y here? 6 in x axis and 0 in y axis. Now in x axis we marked 0. ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6,0. ठीक है, इस पॉइंट को क्या लिख देंगे हम? 6,0, बिकॉज एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए हमें? 6 चाहिए और 0 कहाँ चाहिए? वाई एक्सिस पे. सो इट फॉर्म 6,0 हियर एंड सेकेंडली वी पुट 4,1. 4,1. अब इसमें देखेंगे एक्स एक्सिस पे हमें क्या चाहिए? 4 चाहिए. 1 2 3 4. एंड वाई एक्सिस पे क्या चाहिए? 1 चाहिए. तो वाई एक्सिस पे देखेंगे 1 और यहाँ देखेंगे 4. ठीक है, ये पॉइंट मिल गया क्या हमें? 4,1. नाउ इन सेकेंड इक्वेशन ग्राफ जब हम डिनोट करेंगे सेकेंड इक्वेशन का, सो 0,6 इज कॉमन पॉइंट एंड 9,2. सो हियर 9 एंड 2 इज हियर. सो हम देखेंगे एक क्या बन गई? ऐसे बन गई इक्वेशन, और एक क्या बन गई? ऐसे बन गई. दिस इज 9,2. सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा हुआ? ये एक इक्वेशन बन गई, इसको हम आगे तक फॉरवर्ड कर सकते हैं, और ये एक इक्वेशन बन गई, इसको हम आगे तक फॉरवर्ड. अब हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा हुआ? 6,0.
सो अगर हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने को बोलते हैं ग्राफिकल मेथड से, सो हमारा आंसर होगा 6,0 उस इक्वेशन का, ठीक है। सो टू कैन स्क्रीनशॉट एंड वी विल डिस्कस सेकंड मेथड, दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, जिसमें लाइंस क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी और उसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। सो टू कैन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। We start topic second, that is substitution method. सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, दो इक्वेशंस गिवन होती है, उसमें हमें फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्टली वी took इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ओके, इधर क्या करेंगे हम, पहले x को सेपरेट करके और 2y को अलग कर देंगे। x इक्वल्स टू 6 माइनस 2y। अब हमें इक्वेशन थर्ड मिल गई, दैट इज x इक्वल्स टू 6 माइनस 2y। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन थर्ड को उठा के इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड में हम पुट कर देंगे। सो सब्स्टिट्यूट और पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, क्या किया हमने कि जो थर्ड इक्वेशन थी उसको उठा के सेकेंड में पुट कर दिया। अब हम देखेंगे 3 में हम पुट करेंगे 6 माइनस 2y इक्वल्स टू 12। ओके, x की वैल्यू क्या की हमने, x की टर्म में पुट कर दी। सो मल्टीप्लाई और ओपन द ब्रैकेट विथ 3 6 18 माइनस 3 2 6 और y 6y माइनस 2y इक्वल्स टू 12। नाउ 18 को उठा के हम क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे, या हम 12 को उठा के इस साइड ले आते हैं। सो 18 माइनस 12, और जो ये y वाली टर्म से नेगेटिव में, इसको उठा के हम इधर ले जाएंगे, तो माइनस 6y और माइनस 2y माइनस 8y बन गया। सो हम इसको पहले नॉर्मली ले जाते हैं, 6y प्लस 2y। अब 18 में से 12 जाएंगे, क्या बचेगा, 6 बचेगा, इक्वल्स टू 6 प्लस 2 8y। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 6/8 इक्वल्स टू y, और हम इसको कैंसिल आउट जब करेंगे तो आ जाएगा 3/4 इक्वल्स टू y। अब y की वैल्यू क्या आ गई, 3/4, y की वैल्यू आ गई। अब हम इसको उठा के इक्वेशन थर्ड या इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं हम, ठीक है, y की वैल्यू को उठा के। नाउ पुट the value of y in इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। सो x प्लस 2 इंटू 3/4 इक्वल्स टू 6। नाउ x प्लस 2 3 6, और हम पहले कैंसिल आउट कर देते हैं 2 को 4 से, तो 3/2 हेयर, नाउ इक्वल्स टू 6। टू कैन LCM, 2x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। नाउ पुट 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे 2 और 6 को, सो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 6 इंटू 2 दैट इज 12। ओके, सो नाउ 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 12, 2x इक्वल्स टू 12 माइनस 3, 2x इक्वल्स टू 12 माइनस 3 जब करेंगे तो 9 मिलेगा, और x की वैल्यू क्या आ गई, 9/2। सो हमें x और y की वैल्यूज़ मिल गई। क्या क्या मिली x और y की वैल्यूज़, हमें x की वैल्यूज़ मिली है, x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 2/9, ये हमें 9/2, और y की वैल्यू क्या मिली है हमें यहाँ से, 6/8। ये y की वैल्यू हो गई और ये x की वैल्यू हो गई 6/8, और वी कैन राइट दिस 3/4। So to can screenshot and we come with elimination method. Okay, so to can screenshot. This is the last method to solve these linear equation in two variables. Okay, so these are two terms,
एलिमिनेशन मेथड वो मेथड होता है जिसके अंदर हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। अब इसके लिए हमें क्या कुछ कंडीशंस की नीड होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि या तो x का वेरिएबल या y के वेरिएबल, मतलब a1 a2 या फिर b1 b2 दोनों सिमिलर होने चाहिए, और दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन पॉजिटिव होनी चाहिए, एक नेगेटिव होनी चाहिए। मतलब जो सिमिलर वेरिएबल वाली टर्म है वो या पॉजिटिव होनी चाहिए एक, और एक नेगेटिव होनी चाहिए। इन दीज वी नॉर्मली सी दैट 3y पॉजिटिव और 3y एक नेगेटिव है। सो दिस इज एन इजी एग्जाम्पल। ओके, सो x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, x माइनस 3y इक्वल्स टू 12. Okay, in this we eliminate y variable. Okay, now 3y पहले हम देखेंगे ऐड जब करेंगे हम इसको तो x प्लस 2x 3x, ठीक है। देन 3y प्लस का और 3y माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, कम्स 0 इक्वल्स टू 6 प्लस 12 करेंगे दैट इज 18. नाउ 3x इक्वल्स टू 18 and x equals to 18 by 3, that comes x equals to 6. अब हम देखते हैं कि यहाँ x की वैल्यू आ गई है 6. अब दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल हमारे पास आ गया है. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. हियर पुट द वैल्यू ऑफ x in equation 1. What is equation 1? x plus 3y equals to 6. ठीक है, अब हम x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं. 6 प्लस 3y इक्वल्स टू 6. नाउ 6 को हम इस साइड भेज देंगे तो 3y इक्वल्स टू प्लस 6 माइनस 6, 3y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू ऑल्सो 0. सो हमें x और y की वैल्यूज़ मिलती है. x और y की वैल्यूज़ हमें क्या मिलती है? 6,0. Okay, this is an elimination and this is the last method to solve the pair of linear equation in two variables. Then this is our last topic and we will discuss exercise 3.1 and NCERT examples in next video. So thanks for watching. Like, share and subscribe for more videos.